हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स। और ये इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स बच्चों वो एंटोनिम्स हैं जो आपके पेपर में यूपी बोर्ड के 12वीं के पेपर में 2010 से 2022 तक की परीक्षा में पूछे गए एंटोनिम्स। यानी कि यहाँ पर टोटल हम आपको 12 साल के एंटोनिम्स करा रहे हैं प्रीवियस ईयर। स्टार्ट कहाँ से किए? स्टार्ट किए आपके 2022 से, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग मतलब 2022 करेंगे, फिर 21, 19, 20 ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले भी हम एंटोनिम्स करवा चुके हैं। और यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे चैनल पर क्लास 10, 12 की तो हिंदी मीडियम के सभी सब्जेक्टों की तैयारी होती ही है। और इंग्लिश में भी हम लोगों ने एंटोनिम्स भी कर चुके हैं, सिनोनिम्स और आइडोनिम्स, फ्रेज, सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर के करते हैं हम लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं बार बार कहता हूँ कि इसके लिए एक अलग से कॉपी बनाए। जितने भी वोकैब मैं बताता हूँ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडोनिम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपके पेपर में आते हैं, उनके लिए जो बच्चे कॉपी नहीं बनाते हैं, जो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, उनके लिए कोई बात नहीं है, मत ले। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि अदर लोग, जो अदर यूट्यूब के लोग हैं या अदर किसी चैनल के लोग हैं या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, वो इसी को फिर पैसा लेते हैं और प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मेहनत करके आपको चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप उतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन मेहनत इसमें बहुत लगती है बच्चों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए, जो बच्चे सीरियसली लेते हैं ये उन्हीं के लिए है। देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है। और इससे पहले भी हम लोगों ने 15 एंटोनिम्स कर लिए हैं। आज हम लोग पूरे 20 एंटोनिम्स करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। हम आपको यहाँ पर हिंदी मतलब बताते हुए, चीज़ों की हिंदी मतलब बताते हुए, समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले सभी को यहाँ पर पता होगा कि एंटोनिम्स मतलब क्या होता है। सर, एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है बच्चों एम्पल। एम्पल, एम्पल का मतलब क्या होता है? पहले मतलब समझेंगे तो याद करने में ज़्यादा चीज़ें आसानी होगी। तो सर, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। एम्पल का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। यानी कोई भी चीज़ें हमारे पास अत्यधिक है, पर्याप्त है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एम्पल, ठीक है। और ठीक हम देखें तो सफिशिएंट का मतलब भी क्या होता है? तो पर्याप्त ही होता है। और हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? इनसफिशिएंट। यानी कि पर्याप्त का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? सर जी, अपर्याप्त। और इनसफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा? अपर्याप्त। तो पर्याप्त का क्या हो जाएगा? अपर्याप्त। और इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों? सर, इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेकंड देखिएगा, सेकंड है चीयरफुल। चीयरफुल, अब हर एक क्लास में चाहे आप कहीं भी देखेंगे तो कुछ बच्चे होते हैं बहुत हंसमुख होते हैं, तो उनको बोलते हैं चीयरफुल, हंसमुख। चीयरफुल मतलब बच्चों हंसमुख। जो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख है उन्हें हम क्या कहते हैं? चीयरफुल। तो अब अगर देखा जाए कि हंसमुख का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, तो सर हंसमुख का उल्टा हो जाएगा उदास। हंसमुख के अगर हम उल्टे शब्द की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? सर, हंसमुख का उल्टा हो जाएगा उदास। तो चीयरफुल का उल्टा क्या हो जाएगा? सैड। लिख लीजिएगा, सारे आपके पेपर में आए हुए प्रश्न है। हंसमुख का मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी, चीयरफुल का मतलब सर हंसमुख, तो हंसमुख का उल्टा क्या हो जाएगा? सैड, ठीक है। और एम्पल का क्या होता है? इनसफिशिएंट। क्यों? क्योंकि एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त और इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है वाइल्ड। अब वाइल्ड का होता है टेम। वाइल्ड मतलब तो आप लोगों को पता है, ये जंगली कहते हैं ना। तो वाइल्ड का क्या हो जाएगा? टेम। वाइल्ड का टेम, वाइल्ड का टेम, वाइल्ड का टेम। मैं वही चीज़ें का हिंदी लिखूंगा जो आप लोग जिसके बारे में नहीं जानते होंगे। अब देखिए, जैसे ये आ गया अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है सर? तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है सार। सार मतलब किसी भी चीज़ का हम कहते हैं ना सारांश बताओ, सारांश बताओ, सार बताओ। तो सार का उल्टा क्या हो जाएगा? सार क्या होता है कि जैसे कोई कहानी है, उसको हम उसका सारांश बता रहे हैं, मतलब उसको छोटा करके उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बस बता रहे हैं। तो सार का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्चुअल। एक्चुअल मतलब सारी बातें बताओ, एक्चुअली क्या क्या चीज़ें घटनाएं हुई थी, सारी बातें हमें बताओ। तो एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि विलोम क्या हो जाएगा? एक्चुअल। एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा सर? एक्चुअल। एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्चुअल। एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि विलोम शब्द सर एक्चुअल, ठीक है। बहुत बढ़िया, ध्यान से चीज़ों को देखिए और चीज़ों को समझिए। एक एक वर्ड की यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश मतलब समझाए जा रहे हैं। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है बच्चों? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑफ्टन। ऑफ्टन का मतलब होता है बच्चों नेवर। ऑफ्टन का मतलब क्या पहला होता है? हिंदी मतलब क्या होता है? देखिए, ऑफ्टन का हिंदी मतलब अगर हम बात करें तो होता है अक्सर। जैसे हम कहते हैं ना, अक्सर ये चीज़ें हमारे साथ होती है, तो इसका वर्ड क्या हम यूज़ कर सकते हैं?
ऑफ्टन। जैसे हम अक्सर स्कूल जाते हैं, वो अक्सर दौड़ने जाता है, तो वहां पे ऑफ्टन, ऑफ्टन मतलब अक्सर, ऑफ्टन मतलब अक्सर। तो अक्सर का विलोम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, नेवर। वो अक्सर स्कूल जाया करता है, वो कभी स्कूल नहीं जाता है, तो नेवर, ये क्या हो जाएगा, कभी नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं, तो अक्सर का क्या हो जाएगा, नेवर। एक बार मैं फिर से बार बार आपको पांचों एक बार रिवाइज कर देता हूं। हिंदी मतलब अगर आप समझे होंगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। एम्पल का इनसफिशिएंट, चीयरफुल का सैड, वाइल्ड का टेम, अब्स्ट्रैक्ट का एक्चुअल और ऑफ्टन का नेवर। एक बार हिंदी मतलब भी देख लेते हैं। तो एम्पल पर्याप्त का अपर्याप्त, हसमुख का दुखी, वाइल्ड जंगली, और अब्स्ट्रैक्ट का सार, ठीक है, और ऑफ्टन का सर अक्सर। बहुत बढ़िया। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है स्मूथ। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे सामने, स्मूथ। तो स्मूथ मतलब तो सबको ही पता है क्या होता है, मुलायम, चिकना। उस तल को हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ। तो स्मूथ का उल्टा क्या हो जाएगा, रफ। अब रफ मतलब ये आपकी क्या, उबड़ खाबड़। यहां पर रफ का मतलब आपकी कॉपी से, कॉपी वाला रफ मत समझिएगा। स्मूथ का मतलब होता है बच्चों चिकना, चिकना, ठीक है, मुलायम, चिकना। तो रफ का मतलब होता है उबड़ खाबड़, कहते हैं ना रफ सरफेस है, मतलब उबड़ खाबड़ सरफेस है। तो स्मूथ का मतलब चिकना और रफ का मतलब, सॉरी हाँ, स्मूथ का मतलब चिकना और रफ का मतलब उबड़ खाबड़। तो अगर हमसे स्मूथ का एंटोनिम्स पूछे यानी कि विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा, स्मूथ में यानी कि चिकने का हो जाएगा उबड़ खाबड़, तो स्मूथ का रफ। बहुत बढ़िया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो एंसेक्टर। अब एंसेक्टर का मतलब क्या होता है, तो यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा। एंसेक्टर का बच्चों मतलब होता है पूर्वज, सॉरी, एंसेक्टर का मतलब क्या होता है सर, एंसेक्टर का मतलब होता है पूर्वज। जैसे आपके जो दादा परदादा, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्वज, ठीक है। तो एंसेक्टर का मतलब होता है पूर्वज। अब पूर्वज का क्या हो जाएगा, नई पीढ़ी। यही हो सकता है पूर्वज का नई पीढ़ी, आधुनिक पीढ़ी। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंटोनिम्स के बारे में। तो यहाँ पे एंसेक्टर का क्या होता है, पूर्वज, यानी कि जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जो हमारे दादा परदादा, उनके भी दादा परदादा हैं, जो पूर्वज है हमारे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंसेक्टर। तो एंसेक्टर का मतलब क्या होता है सर, पूर्वज। तो एंसेक्टर क्या क्या हो जाएगा, डिसेंडेंट्स, यानी डिसेंडेंट्स, ठीक है। तो एंसेक्टर क्या क्या हो जाएगा, डिसेंडेंट्स, ठीक है सर। ऑप्टिमिस्ट, अब ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब बहुत बार हम कहते हैं कि ये ऑप्टिमिस्ट है, ये ऑप्टिमिस्ट नहीं है। तो ऑप्टिमिस्ट होता है बच्चों आशावादी, जो आशा रखता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। जैसे आपको भी आशा है, आपको ईश्वर पर आशा है, भगवान पर विश्वास है कि आपके 95% आएंगे, आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको एक आशा है कि ईश्वर हमारी सहायता इसमें करेंगे 95% प्लस लाने में। तो आप क्या हुए, आप ऑप्टिमिस्ट हुए, आप क्या हुए, ऑप्टिमिस्ट हुए। और आशावादी, अब आशावादी का उल्टा क्या हो जाएगा, निराशावादी, जिसको कोई आशा ही नहीं है। तो उसका होता है बच्चों पेसिमिस्टिक। क्या होता है, पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब जो आशावादी नहीं है, ठीक है। और ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। बहुत बढ़िया बच्चों। अब इंडस्ट्रियस, अब इंडस्ट्रियस जैसे ही आप इंडस्ट्री का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में आता है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लेकिन यहां पे उसका तात्पर्य उससे नहीं है। यहां पे इंडस्ट्रियस का मतलब बच्चों हो जाएगा मेहनती। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती, यानी कि जो वर्कर होते हैं वो क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। तो उनको हम बोलेंगे क्या, इंडस्ट्रियस वर्कर, यानी कि मेहनती वर्कर, ठीक है। तो हम इंडस्ट्री का यूज करते हैं। तो इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है सर, मेहनती। और फिर आलसी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे अमेहनती बोल सकते हैं। तो इंडस्ट्रियस का इंडोलेंट, इंडस्ट्रियस का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तो मेहनती, ठीक है। तो इंडस्ट्रियस का क्या हो जाएगा सर, इंडोलेंट, इंडस्ट्रियस का इंडोलेंट, इंडस्ट्रियस का इंडोलेंट। बहुत बढ़िया। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, डू अगर आपसे कोई पूछेगा डू मतलब करना, तो उसका अंडो नहीं करना, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, स्मूथ का रफ, एंसेक्टर डिसेंडेंट, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, एंसेक्टर का हिंदी मतलब पूर्वज, और इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, और डू का करना, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है डिलीकेट, डिलाइकेट। अब डिलाइकेट मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपको हिंदी मतलब पता रहेगा ना तो आपको चीज़ें लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। डिलाइकेट मतलब होता है बच्चों नाजुक, जैसे कहते हैं ना ये डिलाइकेट बच्चा है, बहुत जो नाजुक होता है या नाजुक चीज़ जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिलाइकेट। तो डिलाइकेट मतलब नाजुक,
डिलाइकेट मतलब नाजुक, डिलाइकेट मतलब नाजुक। ठीक है, क्या होता है डिलाइकेट मतलब? डिलाइकेट मतलब नाजुक, और नाजुक का इंग्लिश मतलब क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। सॉरी, नाजुक का उल्टा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। अगर कोई नाजुक है तो जैसे वीक का भी मतलब क्या होता है? कमजोर होता है, नाजुक होता है। तो डिलाइकेट का भी क्या हो जाएगा? नाजुक, और इसका सिनोनिम, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। डिलाइकेट मतलब नाजुक और उसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्या? स्ट्रॉन्ग। बहुत बढ़िया बच्चों, नेक्स्ट देखिए, कॉन्सीटेड। अब कॉन्सीटेड मतलब क्या होता है सर? कॉन्सीटेड का उल्टा हो जाएगा मॉडेस्ट। ठीक है, कॉन्सीटेड और कॉन्सीटेड का क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट। कॉन्सीटेड का क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट। रिजियोर्स का होता है बच्चों स्लैब डैश। रिजियोर्स का मतलब स्लैब डैश। रिजियोस का मतलब स्लैब डैश। रिजियोस का मतलब क्या होता है सर? स्लैब डैश। ठीक है सर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है डिमनिस। डिमनिस का मतलब क्या होता है? डिमनिस का मतलब होता है बच्चों कमजोर, सॉरी कमजोर नहीं, कम। डिमनिश का मतलब क्या होता है? कम। तो कम का क्या हो जाएगा? अधिक, यानी कि इंक्रीज। तो डिमनिस का मतलब क्या होता है? कम, और कम का उल्टा क्या हो जाएगा? इंक्रीज, यानी कि अधिक। तो डिमनिस का उल्टा इंक्रीज। डिमनिस और डिमनिस का उल्टा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। डिमनिस का क्या हो जाएगा? इंक्रीज। नेक्स्ट है बैरन। अब बैरन किस लिए हम यूज करते हैं? कहते हैं ना ये जमीन बंजर है, बैरन। ठीक है, ये जमीन क्या है? बंजर है, बैरन है। दिस लैंड इज बैरन। तो बैरन का उल्टा क्या हो जाएगा? उपजाऊ, और उपजाऊ को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फर्टाइल। तो बैरन का सिनोनिम, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बैरन बहुत 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 ज्यादा पूछा जाता है, बहुत 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 ज्यादा बच्चों। तो बैरन का उल्टा क्या हो जाएगा? फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ। ये भूमि क्या है? उपजाऊ है। ये भूमि क्या है? उपजाऊ है। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर, और फर्टाइल मतलब उपजाऊ। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉर्न। मॉर्न का होता है रिजियोस। मॉर्न मतलब होता है रिजियोस। ठीक है, मॉर्न मतलब रिजियस। और फिर डायनेमिक का होता है बच्चों स्टैटिक। डायनेमिक क्या होता है? स्टैटिक। ब्लंट मतलब होता है बच्चों भोथर। कहते हैं ना भोथर, एक वर्ड आपने सुना होगा, भोथर। ठीक है, भोथर मतलब चौड़ा, मतलब जिससे कोई चीज़ें कट नहीं रही, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? शार्प। ठीक है, ब्लंट का शार्प, डायनेमिक का स्टैटिक, मॉर्न का रिजियोस। डायनेमिक का स्टैटिक, और ब्लंट का शार्प। प्रीशियस। अब प्रीशियस मतलब क्या होता है? महंगा। प्रीशियस मतलब क्या होता है? महंगी चीज़ें हैं, बहुत ही महंगी चीज़ें हैं, बहुत ही अब प्रीशियस का अगर आपसे प्रीशियस का हम क्या बोलते हैं? महंगा, बहुत महंगी चीज़ें हैं। तो उसका क्या उल्टा क्या हो जाएगा? चीप मतलब सस्ता। क्या है? बहुत सस्ता है, चीप है। अब प्रीशियस का आप सिनोनिम पूछता तो एक्सपेंसिव हो जाता, महंगा। तो एक्सपेंसिव का भी अगर आपसे एंटोनिम्स पूछे तो क्या हो जाएगा? चीप मतलब सस्ता। प्रीशियस मतलब महंगा, और एक्सपेंसिव मतलब भी क्या हो जाएगा? महंगा, और चीप मतलब सस्ता। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। क्रेडिबल। अब इसका मतलब क्या होगा सर? तो क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय। इसका लिख देता हूं, क्या होता है? एक सेकंड इरेज कर दो। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय। जैसे आपका कोई मित्र होगा, कोई भी होगा जो आपका विश्वसनीय होगा, कोई एक व्यक्ति तो होगा ही होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय व्यक्ति। क्रेडिबल मैन, यानी कि विश्वसनीय व्यक्ति। ठीक है, तो क्रेडिबल मतलब क्या होता है? विश्वसनीय। अब विश्वसनीय का अगर हम लोग उल्टा बोले तो क्या होगा? जिस पर हम विश्वास न कर सके और जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, और विश्वसनीय का उल्टा क्या हो जाएगा? अनट्रस्टवर्दी, यानी कि जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, अनट्रस्टवर्दी। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, मॉर्न का रिजियोस, डायनेमिक का स्टैटिक, ब्लंट का शार्प, प्रीसियस का चीप, और क्रेडिबल का अनट्रस्टवर्दी। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के आपके 20 एंटोनिम्स। और
इनको फिर बच्चों आप उसी कॉपी में लिख लीजिएगा जिससे पहले आप इससे पहले वाले एंटोनिम्स सिनोनिम्स को लिखे हुए हैं। मैं बता देना चाहूँगा बच्चों, जिन भी बच्चों को पुराने जो मतलब जो क्लासेस अभी तक एंटोनिम्स की, सिनोनिम्स की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडोनिम्स फ्रेज की जिनको क्लासेस नहीं मिले हैं वो व्हाट्सअप पर मैसेज कर देंगे बच्चों, उनको पुरानी क्लासेस भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, और मैं बता देना चाहूँगा बच्चों कि हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 12th की हिंदी मीडियम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, उस पर भी मैसेज कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।